अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बूटा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड जो है ना, इसमें सारे पास्ट पेपर आपको कॉमर्स के इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सलूशन उनके मिलेंगे। तो आज जो क्वेश्चन मैं पास्ट पेपर के करने जा रहा हूँ वो है सन 2021 के पेपर 1 सीएसएस के पास्ट पेपर। ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 1 का। कहता है एक्स वाई परचेज्ड ए डिलीवरी ट्रक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर 65,000 ऑन 1 जनवरी सन 2013। The expected useful life of truck was 5 years and a salvage value of 5,000. Required कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर ए पे कहता है द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय अप्लाइंग सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। नंबर 2 कहता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल, आल्सो स्टेट द अजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, ये सन 2021 का पास्ट पेपर का चौथा क्वेश्चन है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का ना। ठीक है, तो ये जिस बुक से लिया गया, पहले मैं बुक बताता हूँ। बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और उसका पेज नंबर है 698। ठीक है, 698 पेज नंबर है। और आईकॉम में ये बुक पढ़ाई जाती है। जब मैंने आईकॉम किया था अभी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि एमकॉम किया हुआ है, तो ये कॉमर्स की जो फील्ड है इससे मोहब्बत है, इसके पास्ट पेपर वगैरह सॉल्व करने का शौक़ है। तो अभी मैं आपको इसका जो है ना हल जो है ना करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि जो इसके सेक्शन 1 में इसमें भी से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन 1 में इसने ना 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और सेक्शन 2 में उसने जो है ना 4 सवाल दिए होते हैं। सेक्शन जो 1 है इसमें 3 में से 2 करने होते हैं। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है ना इसमें से 4 में से 2 करने होते हैं। तो जो सेक्शन 1 है वो गालबन जो ज़्यादातर आते हैं वही अकाउंटिंग के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, वो आईकॉम और बीकॉम वाली अकाउंटिंग और जो कभी कभार एमबीए या बीबीए में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती हैं उनमें से ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन आते हैं। इसे जो पहले आपको ऊपर 605 और 703 पेज नज़र आ रहे हैं ना, ये ऊपर क्वेश्चन है पार्टनरशिप का ना। ठीक है, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलें शुरू करते हैं इसका जो है ना जी। इसका सलूशन इस तरह है कि लिखना है अपने अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। जैसा कि ट्रक की 65,000 कीमत थी, उसमें से हमने जो साल्वेज वैल्यू लास्ट पे 5,000 वो निकाल देनी है। पीछे आ जाना है 60,000। और जो इसने मेथड मांगा है डेप्रिसिएशन का वो है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, SYD शॉर्ट फॉर्म। जैसा कि 5 ईयर इसने दी थी, 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये हो गया 15। तो एनुअल डेप्रिसिएशन पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की और चौथे 5वें की हमने निकालनी है। तो पहले साल की 5 डिवाइडेड बाय 15 ज़रब 60,000 और ये आ गई 20,000। दूसरे साल की 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 60,000 और ये आ गई 16,000। तीसरे साल की 3 डिवाइडेड बाय 15 ज़रब 60,000, ये आ गई 12,000। चौथे साल की 2 डिवाइडेड बाय 15 ज़रब 60,000, ये आ गई 8,000। और 5वें साल की इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 15 ज़रब 60,000, 4,000 ये आ गई। तो ये जो है ना इसका पहला हिस्सा है। ठीक है, तो जैसा कि उसने कहा कि साल्वेज लास्ट ईयर पे रह जाती है 5,000 ना। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमें मज़ीद इस सवाल के स्टेप करने हैं। ये पहला स्टेप है, जो भी अमाउंट उसने दी होगी, ठीक है, आप लोगों ने वो लिख लेनी है और जितनी भी साल्वेज वैल्यू होगी वो आपने लेस कर देनी है अगर ये मेथड पूछे सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है,
तो जितने उसने ईयर्स दिए हैं वो आपने प्लस कर लेने हैं। जैसे 5 दिए थे उसने ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 15 हो गए। तो उन सब का ट्रीटमेंट इसी तरह होना है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। यानी कि जो उसने वो दी होगी जो नंबर ऑफ़ ईयर्स ना, उस ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में इसी तरह तरीक़ेकार है। और ये मेथड डेप्रिसिएशन का बहुत ही इजी है, ठीक है। और चलें इसको आगे लेके चलते हैं, सवाल को ना, सवाल का जो बकाया हिस्सा है वो करते हैं। ये आपको होप्स की अच्छी तरह मुझे लगता है समझ आ गई होगी। जी लिखा, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर्स बिटवीन करंट एंड सक्सीडिंग ईयर। आपने डब्बे के साथ जो है ना हेडिंग वो याद कर लेने। पहले में आपने लिखना है एंड ऑफ ईयर, नंबर दूसरे में लिखना है डेप्रिसिएबल कॉस्ट, तीसरे में लिखना है ईयर्स फ्रैक्शन, नंबर चौथे में लिखना है ईयर्स डेप्रिसिएशन, नंबर 5 में पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 6 में पे कॉस्ट और 7 में भी बुक वैल्यू। डेप्रिसिएबल कॉस्ट और नंबर ऑफ़ ईयर जैसा कि 5 है, लेकिन अभी हमने ना हर साल की ना 1/2 यानी कि हर 6 मंथ बाद की निकालनी है डेप्रिसिएबल कॉस्ट ना, ठीक है। तो पहले साल की 60,000 हमने लिखी, उस डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई किया 5 डिवाइडेड बाय 15 ज़रब 1/1 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस तरह करेंगे तो फिर 10,000 आ जाएगा। फिर 60,000, इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 15 ज़रब 1 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 10,000 आ गया। अब एक के सामने जो है ना आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेना है 10,000 और कॉस्ट जैसा कि 65,000, 10,000 65 में से निकालें 55,000। और इसी तरह हमने करते करते पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, जब 5वें की हम निकालेंगे लास्ट पे ना, तो ये 5,000 जो उसने सालवेज वैल्यू बताई हुई है कि 5 आ जाती है, तो ये हमारा जो मेथड है ना सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, तो इसमें यही हमने साबित करना होता है कि हमारा जो वैल्यू उसने बोला है वो उतनी आ गई है कि नहीं। अगर इस मेथड को आप समझ लेते हैं और करते हैं, बहुत ही इजी है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल जो ठीक है कि नहीं, क्योंकि लास्ट पे जब वो साल्वेज वैल्यू के बराबर आपकी आ जाती है अमाउंट ना, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका सवाल ठीक है। और अगर उसमें ज़्यादा या कम होता है तो इसका मतलब है किसी ना किसी जगह आपने ना थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक की है। तो डेप्रिसिएबल का ये जो मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये इजी है। सन 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, पास्ट पेपर के अंदर ना। तो पास्ट पेपर का अभी हम एक और सवाल करते हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर फिर 2 सवाल कर लेंगे। ऐसे दो दो जो है ना 2 वीडियो के अंदर एक पेपर, 2 वीडियो के अंदर एक पेपर कर लेंगे। तो ये सवाल नंबर 7 रीड करते हैं। ये कहता है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है वो निकालनी है। तो सवाल को रीड करते हैं। ये कहता है ब्रुक्स इनकॉर्पोरेशन यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग, द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट 2 फॉर अप्रैल वेयर कॉस्ट फ्रॉम प्रेसिडिंग डिपार्टमेंट 20,000, कॉस्ट ऑडिट बाय डिपार्टमेंट मटेरियल 21,816, लेबर 7,776, FOH 4,104, मटेरियल लेबर FOH बन गया है 33,696। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स क्वांटिटी शेड्यूल, यूनिट्स रिसीव्ड 5,000, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 4,000, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 1,000। The degree of completion of the work in process as to cost originating in department 2 was 50% of units were 40% complete, 20% were 30% complete and the balance were 20% complete. Required the cost of production
फॉर डिपार्टमेंट 2। सोल्यूशन, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं ब्रॉक्स इनकॉर्पोरेशन। डिपार्टमेंट नंबर, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द एंडेड मंथ अप्रैल सन 2021। ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के 4 सेक्शन होते हैं। पहला क्वांटिटी शेड्यूल, दूसरा कास्ट चार्ज टू दिस डिपार्टमेंट, नंबर तीसरा कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, नंबर चौथा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट। जिस बेशक डिपार्टमेंट 1 की रिक्वायरमेंट हो, 2 की, 3 की, लेकिन ये सेक्शन और इसका जो तरीक़ेकार है, सबसे पहले कंपनी का नाम, ये सारा इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाने के भी आधे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ही पता, जब आप सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाता है कि आपने ठीक किया या गलत, क्योंकि इसका जो दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन है ना, दूसरा जैसे कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट उसका टोटल और तीसरा कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज उसका टोटल इक्वल आ गया, तो आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। तो चलें इसको समझते हैं। जैसा कि यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हुए हैं 5000, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 4000, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस वो डिग्री में उसने दिया है 1000। और दूसरा कॉस्ट चार्ज टू दिस डिपार्टमेंट, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हुई थी 20,000। 20,000 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गए 4 पर यूनिट कास्ट। ऐसे ही मटेरियल लेबर FOH की उसने कास्ट हमें गिवन है। ठीक है, तो वो हमने लिखी जो जो उसने गिवन है। जैसे मटेरियल की 21,816, लेबर की 7,776, FOH की 4,104, और ये टोटल हो गई 53,696 पर यूनिट कास्ट। हमने किस तरह निकाले हैं? ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो इसका चौथा सेक्शन है वो हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी पर यूनिट कास्ट लेबर की, FOH की और मटेरियल की कितनी कितनी आती है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है ना, उसको चौथे सेक्शन को हम जो है ना अगले पेज पे करेंगे, तो उसके जो पर यूनिट कास्ट हम निकालेंगे तो वो इधर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है 5.0735, और मटेरियल की लिखी है 1.8086, FOH की लिखी है 0.9544, और टोटल हो गई है 11.8365। 4 भी इसमें ऐड हो गए जो कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से ना। ये हमने टोटल की तो इसकी जो टोटल कास्ट चार्ज है वो पर यूनिट कास्ट आ गई 11.8365, और टोटल पैसों में आ गई ये 53,696। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट को पहले समझते हैं, फिर इसका जो तीसरा सेक्शन है वो करते हैं। दूसरे सेक्शन का जवाब मैंने हाईलाइट कर दिया, तीसरे का भी इसी तरह निकलेगा तो हमारा सवाल जो है वो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ना कोई हमसे मिस्टेक होनी है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट इक्विवेलेंट रिपोर्ट में डिग्री कंप्लीशन जैसे 50% ज़रब 40% कंप्लीट थी, 20% आ गया, 20% ज़रब 30% कंप्लीट थी, 6% आ गया, 20% ज़रब 20% कंप्लीट थी, 4% आ गया, और ये 30% हो गया। प्रोडक्शन यूनिट जैसा कि 4,000 यूनिट्स कंप्लीट थे, 1,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस से, 1,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 30% से और ये 4300 बन गए। मटेरियल पर यूनिट कास्ट जैसे 21,816 उसने गिवन थी, 21,816 को हमने 4300 पे डिवाइड कर दिया, 5.0735 आ गया। इसी तरह लेबर और इसी तरह FOH इक्विवेलेंट रिपोर्ट के अंदर। अभी इसका लास्ट पार्ट करते हैं, कास्ट, वो वाला कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। क्योंकि जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये अपलोड होनी है या नहीं ना, ये भी टेंशन पड़ जानी है, तो इसलिए इसका जो आखिरी पार्ट है वो करते हैं अभी, वो भी शॉर्ट ही करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि दूसरे और तीसरे सेक्शन का मैंने बोला ना जिस तरह, अगर जवाब टैली है तो आपका सवाल ठीक है 100%।
तीसरा सेक्शन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। जैसा कि यूनिट्स कंप्लीटेड थे 4000 को जो पर यूनिट हमने 2 में निकाला है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4000 ज़रब 11.8365 ये बन गया 47,346 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। जैसा कि कॉस्ट रिसीव्ड हुई थी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से 1000 ज़रब 4 ये 4000 बन गई। मटीरियल की 1000 ज़रब जो मटीरियल पर यूनिट कॉस्ट आई थी 5.0735 ज़रब 30%, 1522 बन गया। लेबर की जैसे 1000 और इसी तरह FOH